नमस्कार। आज आप देखेंगे भारत देश के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं और सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं, परंतु कुछ राजनीतिक पार्टियों की वजह से समय समय पर झगड़ा भी होता रहता है और यह केवल दो धर्मों के बीच ही यह सारी लड़ाई है, हिंदू और मुस्लिम के बीच। जबकि न हिंदू चाहता है कि किसी मुस्लिम से लड़ा जाए, न मुस्लिम चाहता है किसी हिंदू भाई से लड़ा जाए। विकास इंडिया पार्टी यह कहना चाहती है कि जो धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं उस धर्म को दूसरे धर्म वालों को मान लेना चाहिए। जिस तरह से आप देखेंगे कि एक जैसे हम हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, उसी तरह से मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। प्रेयर दोनों एक ही परंपरा की करते हैं। जो अदृश्य है उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, इस सृष्टि के मालिक को आज तक किसी ने नहीं देखा है। उसी की प्रेयर हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। आप ये देखोगे कि जो मुस्लिम जो कुरान को मानते हैं, कुरान पर आधारित हैं मुस्लिम धर्म और अल्लाह ताला को मानते हैं, वह हर हफ्ते में एक दिन शुक्रवार के दिन मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और बहुत सारी संख्या में लोग नमाज अदा करते हैं। वहीं पर प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के गले भी लगते हैं। आप यह देखोगे कि इतनी संख्या में लोग नमाज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उनकी जो व्यवस्था देखिए कि नमाज के समय पर जो पहले आया हुआ है वह पहली पंक्ति में बैठेगा और जो आखिरी में आया है वो आखिरी पंक्ति में बैठेगा। आपने देखा होगा कि जो नमाज अदा करते हैं वो किस तरह से पंक्तियों में बैठते हैं। अब यह नहीं करता है कोई कि जो बाद में आया है वो आगे वाली पंक्ति में जाकर बैठ जाए, मौलाना साहब के सामने जाके बैठ जाए, जिससे यह है कि अल्लाह ताला उनकी अरदास या उनकी नमाज पहले सुन ले। यही मुस्लिम धर्म में एक विशेषता है कि वह जब अल्लाह ताला को याद करते हैं तो उस समय वह यह नहीं देखते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उस समय वह सभी एक साथ मिलकर के और नमाज अदा करते हैं। वहाँ पर गरीब और अमीर को भी नहीं देखा जाता है और वहाँ मस्जिदों में कोई वीआईपी कोटा भी नहीं चलता है कि वहाँ पर एक कोई वीआईपी कोटा हो। और वहाँ पर जब नमाज अदा होती कर लेते हैं उस समय पर यह है कि मौलाना साहब के आदेश के अनुसार ही नमाज को शुरू किया जाता है और ख़त्म भी किया जाता है। उसमें यह देखिए आप कि उनकी जो व्यवस्था देखिए कि किस तरह से उनकी व्यवस्था है और नमाज अदा करने के बाद में वह सभी एक दूसरे के गले भी लगते हैं और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को सुख दुख की बातें भी पूछते हैं। अब यह अच्छा ही है मुस्लिम धर्म के अंदर कि देखिए किस तरह से उन्होंने मस्जिद के अंदर व्यवस्था बनाई हुई है और हफ्ते में एक दिन सभी को इकट्ठा होकर के मुस्लिम धर्म पर बात करनी चाहिए। उसी तरह से अब बात करते हैं हम हिंदू धर्म की कि हिंदू धर्म के मंदिरों में क्या व्यवस्था है, वह आप सभी के सामने है कि हिंदू धर्म के अंदर जो व्यवस्था है वह व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। जिससे यह है कि आप यह देखोगे कि मंदिर के अंदर जब काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो लाइनें लग जाती हैं। उन लाइनों में आप देखोगे कि बहुत हिंदू ऐसे हैं कि जो कि लाइनों को कट कर के और आगे बढ़ जाते हैं और क्या झूठ बोलते हैं वहाँ पर भी कि मैं अभी आगे लगा हुआ था, केवल बाथरूम के लिए गया था। यह है हिंदुओं को मंदिर में भी जाकर झूठ बोलना। और आप यह देखेंगे कि किस तरह से धक्का मुक्की होती है मंदिरों के अंदर। आप यह भी देखोगे कि मंदिरों के अंदर किस तरह से चढ़ावा चढ़ता है। भगवान आपसे कोई भी पैसा या धन नहीं मांगता है। हाँ, मंदिर की व्यवस्था के लिए आप यह कि उसके दान पात्र में आप पैसा चढ़ा सकते हैं। आप यह भी देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंदर किस तरह से जल्दबाजी होती है किसी मंदिर में अंदर घुसने की
और यदि मंदिर के अंदर आप घुस भी जाते हैं तो किस तरह से एक दूसरे के ऊपर प्रेयर करने के लिए, जैसे मानी चलिए भगवान शिव के पर जल चढ़ाना है तो आप देखेंगे शिवरात्रि के दिन या और किसी दिन सोमवार के दिन आप यह देखेंगे कि किस तरह से जल चढ़ाया जाता है और एक दूसरे के ऊपर जल चढ़ा देते हैं। भगवान के ऊपर जल चढ़े या न चढ़े, भीड़ इतनी होती है, व्यवस्था के नाम पर कोई दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं होती है और वहाँ पर यह है कि जो पब्लिक होती है, जो संख्या होती है, वह एक दूसरे आदमी के ऊपर ही जल चढ़ा देते हैं और जल्दी करते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान के पास में जल चढ़ जाए, उसके बाद में हम वापस चलें या भगवान के दर्शन भी हो या ना हो, मंदिर के अंदर घुस के भगवान प्रसन्न हो गए। यह व्यवस्था है हिंदुओं की। आप यह भी देखोगे कि हिंदू धर्म के अंदर जो आप यह एक होती है गरीब और अमीर वाली बात होती है, जबकि यह कि गरीब और अमीर के लिए देखिए वहाँ पर एक वीआईपी कोटा भी होता है और वीआईपी लाइन भी लगती हैं। वीआईपी लाइन के बाद में के लाइन तो लगती है, उसमें भी वीवीआईपी लोग भी होते हैं जो मंदिर के पीछे वाले गेट से और मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वह अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं कि हम हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं और सर्वश्रेष्ठ हम हैं, भक्त हैं। आप यह देखोगे, क्योंकि मैं इस बात को इस वजह से कह रहा हूँ कि आप जो राजनीतिक पार्टियां दिन रात यह कि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू जागा हुआ है, यह सारी बातें करती हैं, परंतु उनको यह है कि ये वीआईपी कोटे में वही लोग अंदर पहले घुसते हैं, वह आम पब्लिक की लाइन में नहीं लगते हैं। वहाँ वो यह देखते हैं कि ये गरीबों की लाइन लगी हुई है, हम अमीर हैं, पैसे वाले हैं, हमारे पास यह ओहदा है, जबकि दूसरे धर्मों में ऐसा नहीं है।